हेलो फ्रेंड्स, राम राम भाई सारा ने। आज हम आए सोनीपत की ऐतिहासिक इमारत देखने जिसका नाम है ख्वाजा खिजर टॉम। पर भाई मैं यहीं की रहने वाली हूँ और यहीं से न देख के पड़ी बड़ी हूँ, तो हम इसने स्थानीय भाषा में यहाँ के आदमी हम सबसे न किधर का है। इसकी मेन दरवाजे पे देखो, मेन गेट पे भाई उर्दू भाषा में कुरान की आयत लिखी गई है। भाई हमने तो उर्दू पढ़नी नहीं आती, बाकी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। और ये सारा लाल बलवा पत्थर और सफ़ेद बलवा पत्थर तय मिलके बना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे दर्शक और ये सैलानी घूमने के लिए आते हैं। अब सर्दियाँ है इसलिए भाई थोड़े कम दिख रहे हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ, यहाँ से हमारे घर का 2 या 3 मिनट का ही रास्ता है। तो तब उस टाइम गर्मियों में जैसे जब हम पियर आते हैं, मेरे भतीजा भतीजे और भी बहुत सारे बहुत उस टाइम घूमने के लिए आते हैं। भीड़ लग जाती है। यहाँ बाहर खाने वाने की चीज़ें भी मिलती है, बच्चे झूला वगैरह झूलते हैं और खूब सारे बच्चे आते हैं। यहाँ देखो भाई कुछ बच्चे तो ना इसके बिल्कुल ऊपर ही मकबरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। और चलो बातें मेन मुद्दे पे। यह 1522 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और 1524 ईस्वी तक बना था। यह इब्राहिम लोदी के शासनकाल में एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा खिदर, और उन्हीं के नाम पर इसका मकबरे का नाम रखा गया ख्वाजा खिजर टॉम। और जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि उनकी कब्र को सुरक्षित रखने के लिए ये स्थान बनाया गया था। देखो भाई इस मकबरे के अंदर से जितनी नक्काशी दिखाई जा रही है मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो ये 2 कब्र दिख रही है ना आपने, ये एक कब्र तो है ख्वाजा खिजर की और दूसरी कब्र है ये है उनके पिता दरियाव खिजर की, दरियाव खान खिजर की कब्र है भाई। ये दोनों कब्र उनकी हैं। और यहाँ बहुत सारे आदमी आते हैं और बहुत से देखो यहाँ जैसे कि मैंने दिखाया था, ये जो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना उनका धुआं राख इकट्ठा कर दी गई है। और अब हम इसके बाहर आ गए हैं। देखो ये जो मेन इसके अंदर 3 दरवाजे बनाए गए हैं बाहर आने के लिए। और एक दरवाज़ा तो जहाँ से एंट्री हुई थी वो है, एक ये दरवाज़ा है और एक इसके सामने बिल्कुल। और बहुत से आदमी यहाँ मन्नत भी मांगते हैं, तो देखो यहाँ मन्नत का धागा भी बांधा गया है। और देखो भाई एक और इसकी खास बात ये 4 एकड़ में बना हुआ है। और अब इसे पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी देख रेख की जाती है। इसकी संभाल देख रेख पुरातत्व विभाग करता है। और जैसे कि आप यहाँ आना चाहते हो तो इसे खिदर के, सोनीपत वाले सब इसे खिदर के नाम से भी जानते हैं, तो खिदर के नाम से भी आ जाते हैं। बाकी किताबों में और पुराने इतिहास के अनुसार ख्वाजा खिजर टॉम इसका नाम है। और ये ऐतिहासिक कालीन धरोहर है जिनको हमने संभाल के रखा गया है और पुरातत्व विभाग इनकी खूब अच्छी तरह देख रेख करता है। देखो भाई थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई है इसलिए बच्चे घूम रहे हैं, सारे जने यहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं अपने। मैं भी बहुत सालों के बाद मेरा यहाँ आना हुआ। अब पहले तो आ जाती थी जल्दी जल्दी, अब तो बहुत सालों के बाद ही आना हुआ है। और ये हर्ष घूम रहा है। हर्ष तो काफ़ी बार यहाँ आ चुका है, जब भी छुट्टियों में आता है तो यहाँ आता रहता है। हर्ष को मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है। हर्ष बता रहा है मेरे को, मम्मी देखो ये यहाँ ऐसे है, ये है। और देखो इसकी आकृति, इसके ऊपर की जो आकृति है भाई ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल को ना उल्टा करके रख दिया गया हो, ऊपर से देखने पे ऐसे लगता है। और ये देखो भैया बिल्कुल संकरित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ चढ़ने के लिए। इस जिन्ने पे से चढ़ते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा था और अंधेरा भी लग रहा था, पर मैं हिम्मत करके चढ़ी गई। मैं और मेरे साथ हर्ष था और बच्चों के डैडी दीपांशु ने फ़ोन पकड़ रखा है और हम सारे आ ही गए हिम्मत करते हुए। इन बच्चों को देख के कि ये चढ़ रहे थे बच्चे, तो हमने सोचा चलो हम भी चढ़ी जाते हैं, देख लेते हैं। देखो भैया देखो ये बिल्कुल लाल बलवा पत्थर और सफ़ेद बलवा पत्थर से बनाया गया। और ये बहुत खुशी की बात है कि पुरातत्व विभाग इसकी अच्छी तरह देख रेख कर रहा है, इसको संभाल के रखा हुआ है ताकि ऐतिहासिक धरोहर को हम तो देख रहे, आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी इनको देख सके। और भैया इब्राहिम लोदी के वंशजों ने बनाया था। और ये देखो यहाँ बच्चे पार्क में कुछ बच्चे घूमते फिरते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं देखो ये। और ये देखो कुछ बच्चे बिल्कुल यहाँ बैठ गए, इनको भी बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैंने 2-4 बार बच्चों को मना भी किया कि बेटा यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो,
पर बच्चे किसी की नहीं सुनाते भैया, वो अपने आराम से एंजॉय कर रहे थे, फील कर रहे थे, बोला कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, ज़्यादा किसी को कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने फिर कुछ नहीं कहा। और वहाँ से उतर के फिर हम यहाँ दूसरे जीने से आ गए। यहाँ देखो इसको, यहाँ बच्चे मैंने पूछा बेटा इसको क्या बोल रहे, तो बच्चे बोल रहे आंटी इसको छतरी बोल रहे हैं। बाकी भाई सबका अपना अपना है, कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ बोल देता। ये 4 एकड़ में फैला हुआ है। और देखो ऐतिहासिक चीज़ें देखने लायक है भाई, बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और भैया आप सबसे भी रिक्वेस्ट की जाती है, जो भी इस किले को या मकबरे को देखने के लिए आए, साफ़ सफाई का ध्यान रखे, कूड़ा वगैरह ना फैलाए। भाई पता है जब हम छोटे से थे तो यहाँ पे एक, अब मुझे अब दिखाई नहीं दिया, पर जब हम छोटे से थे तो यहाँ पे एक जोड़ भी था। और वो उस जोड़ में पता पेरेंट्स बोलते थे कि वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, वो जोड़ हर साल बलि लेता है। पर अब समझ में आया क्यों बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे ना उस जोड़ में बहुत सारा कीचड़ और मिट्टी वगैरह भर जाती थी, और बच्चे खेलते हुए लापरवाही बरतते तो इसमें गिर जाते थे, कई बार बच्चों की मौतें भी हो जाती थी। इसलिए हमारे पेरेंट्स, जब मैं छोटी सी थी, हम जिद करते तो बार बार मना करते कि वहाँ मत जाना, वो बलि ले लेगा जोड़, या ऐसे ले लेगा। भैया ऐसा कुछ नहीं था। और अब वो जोड़ तो शायद नहीं है, उसकी जगह ट्यूबवेल वगैरह लगा दिए गए हैं। और देखो भैया सारे अच्छा बड़ा मैदान है, कोई बच्चे बैट बॉल खेल रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। और देखो भैया ये 2 कब्रें और है। ये 2 कब्रें बताई जाती हैं कि जो अंदर 2 कब्रें बनी हुई है ना, ये उनकी संतान की है, वे उनकी थी और ये उनकी संतान की है। और भाई कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये जो राजा रानी है उनकी है, पर जैसे कि मैंने इतिहास में पढ़ा था और सुना था, वे ख्वाजा खिजर की थी, और ये उनके पिता दरिया खाओ खिजर की थी, और ये उनकी जो संतानें हुई थी उनकी है। यहाँ इनकी कब्रों को सुरक्षित रखा गया है। और देखो भाई घूमते घूमते हर्ष पूरा, भाई आज तो मम्मी पूरा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। और ये जो देखो, ये जो बिल्कुल सामने दिख रहा ना, इसे तय खाना भी बोल देते हैं। और जब हम छोटे छोटे थे तो बोलते थे कि ना इसके साथ ही बिल्कुल ऐसा मकबरा एक रामलीला ग्राउंड में भी बना हुआ है, जिसको हम बंगले के नाम से जानते हैं। और बोलते थे कि इसके अंदर से एक ऐसी गुफा जाती है जिसमें राजा रानी सुबह सुबह रानी स्नान करने के लिए जाते, और सुबह अर्ली मॉर्निंग स्नान करके यहाँ से उसी रास्ते के द्वारा यहाँ से उल्टी आ जाती थी। और भाई वो मकबरा जब मैं कभी अपने घर जाऊंगी, उसको हम बंगले के नाम से जानते हैं, तो वो वहाँ है, वहाँ मैं आपको उसको ज़रूर दिखाऊंगी। सेम इसी की तरह है वो भी, ऐसी ही आकृति है उसकी भी, उसे भी पुरातत्व विभाग देख रेख कर रहा है। और भाई पूरे 4 एकड़ में फैला होने के कारण ये बहुत दूर दूर तक फैला है। इसमें पार्क बनाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, कई तरह के क्लब चलते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी बैठ के धूप का आनंद लेते हैं, ताश खेलते हैं। और भाई कुछ बच्चे, जैसे कि ये नहीं कि सारे फालतू फंड के काम ही होते हैं, देख जैसे मैंने आपको दिखाया, बच्चे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, सब अपना अपना तरह का काम कर रहे हैं। और ये देखो बाहर से बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि वो लाल किला नहीं है, लाल किले के बाहर की तरह देखत में ऐसे ही लग रहा है ये। और भाई हम तो यहाँ पले बड़े, हमने तो इसे शुरू से देखा है, तो देखने के लिए जैसे कि फिर भी बहुत दिन हो गए थे, बच्चे जिद कर रहे थे मम्मी चलो मम्मी चलो। ये देखो भाई दिख रहे हैं बच्चे खेलते हुए, एक्टिविटी करते हुए। ये सारे बच्चे भाई ग्रुप बना के आते हैं, कोई शाम के टाइम, कोई दोपहर के टाइम, अलग अलग ग्रुप में बच्चे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और ये नहीं कि भाई ये बच्चे थे इनके पास कोई भी आ जाओ, कोई भी इसको ज्वाइन कर लो, ये किसी को मना नहीं करते। और पूरे 4 एकड़ में फैला हुआ भाई ये एरिया, लाल बलवा पत्थर से बनाया गया है, साथ में इसके सफ़ेद पत्थर भी बनाया गया है। और देखो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और भाई आप सब भी यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ज़रूर आओ, देखने की जगह है। और भाई सोनीपत में जटवाड़े के अंदर है ये, इसके आगे कुमार मोहल्ला है।
अरे भाई यहाँ का तो बच्चा बच्चा जानता है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के आसपास के, उससे आप किसी से भी पूछ सकते हो, इस जगह आ सकते हैं। अरे भाई आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।